जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सबों का स्वागत करता हूं एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब तक हमने प्रीवियस दो क्लास में हमने डिस्कस करा था नंबर सिस्टम के पिछले कुछ सालों में पूछे गए सवालों का, है ना। तो आज का उसका तीसरा क्लास है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम लोग सवाल आज डिस्कस करेंगे फिर से। सवाल पहला कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि 5 अंकीय संख्या 725x3, ठीक है, एक संख्या है 725x3, ये 5 अंकों की संख्या है। इसमें से x का न्यूनतम मान यानी कि सबसे छोटा मान रखना है यहाँ पे, जो कि 9 से पूरा कट जाए। ठीक है, तो 9 से विभाज्य हो जाए उसके लिए हमारे पास रूल क्या है। 9 से पूरा कटने के लिए किसी भी संख्या का क्या होना चाहिए, तो सभी अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग यहाँ लिखेंगे, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, विभाज्य होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जोड़िए, 3 और 5 8, 8 2 10 और 7 17। 17 में से कौन सी ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि ये 9 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 को शिफ्ट तीसरे में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको पता है कि 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 17 में से 1 अगर आप जोड़ दें, ठीक है, तो ये 9 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसका सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, 17 में से 3 जोड़ते हैं तो 20 होगा, 9 से नहीं कटेगा। 17 में से 6 जोड़ते हैं तो 23 होगा, ये भी नहीं कटेगा। 0 अगर जोड़ते हैं तो 17 ही रहेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन से भी आप बना सकते थे या फिर आप ऐसे चाहे बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बढ़ने से पहले हम लोग चाहेंगे कि जितने भी दर्शक हमारे ये वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें हमारे इस वीडियो को, अपना प्यार दें ताकि हम लोग और अच्छे मेहनत से और आप लोग के लिए वीडियो बनाएं, आप लोग का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लेकर के आए। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। कहता है यदि संख्या a 6 और 21 से विभाज्य है, a जो है वो 6 और 21 से पूरा कटता है, ये दोनों से कट जाता है। ठीक है, तो 5a किससे विभाज्य होगा। ठीक है, ये एकदम इजीएस्ट सवाल है। ये 31 जनवरी 2023 को शिफ्ट तीसरे में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है आपके पास 610, 180, 210, 440। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या जो भी दी गई है, इनसे पूरा कोई संख्या अगर कटती है, इसका मतलब है कि वो संख्या इसकी एलसीएम होगी। ठीक है, तो आप 6 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, अब नहीं कटेगा, गुना करिए, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, यानी कि 3 गुने 2 गुने 7 बराबर हो जाएगा 42। ठीक है, अब फिर कहता है कि जब हम 5a से काटेंगे किसी को तो वो किससे कट सकता है। 5a जो है वो किससे विभाजित होगा, तो आपका a का मान निकल गया यहाँ पे 42, तो 5a किससे विभाजित होगा, तो 5 गुने 42, है ना। 5 दूनी 10 का 0, 50 में 1, 5 की 20 और 1 21, 210 से विभाजित होगा। ठीक है, 5a जो है वो किससे विभाजित होगा, आपने a का मान निकाल लिया, इन दोनों का एलसीएम है, एलसीएम आपका आया 42। जब a बराबर 42 आ गया तो 5a बराबर 5 गुने 42, ठीक है, बराबर 210। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक 9 अंक की संख्या है, 9 अंक की संख्या है 8 9 5 6 3 x 8 7 y। ठीक है, ये संख्या जो है वो पूरी तरीके से 72 से डिविजिबल है, ये पूरा 72 से कट जाता है। ठीक है, तो कहता है √7x - 3y का मान क्या होगा। ठीक है, ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास 8, 5, 6 या 4। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले
हम लोगों को पता है कि x और y का मान जो है हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी रखने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि ये पूरा पूरा जो है वो 72 से कटता है, 72 से, और 72 से कटने के लिए कोई रूल तो है नहीं। तो आपको ध्यान देना ये होगा कि 72 से कटने के लिए आपके पास जो संख्या 8 से भी कटे और जो संख्या 9 से भी कटे वो पूरा पूरा 72 से भी कटेगा। ठीक है, 8 से भी कटे 9 से भी कटे वो पूरा पूरा किससे काटेगा, 72 से, 72 से कट जाएगा। ठीक है, तो 8 से आपके लिए रूल का आपको पता होना चाहिए कि 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो आप काट के देखिए 8 7 y है, ये 8 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 8 ही कम 8, ये पूरा पूरा कट गया। 7 यहाँ पे नहीं लगेगा भाग, तो 0 लगाएंगे, फिर y उतारेंगे। आप एक बार में जानते हैं कि 9 बार में अगर लगाएंगे तो 72 आता है, 72 आता है, पूरा पूरा ये कट सकता है। ठीक है, यानी कि इससे आपको मिल गया y बराबर क्या निकलेगा, 2। ठीक है, तो याद रख लीजिए y बराबर 2 हो गया आपका। चलिए, ये तो हो गया 8 के लिए, फुलफिल हो गया, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके जगह पे हम y के जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं, ठीक है, अब चेक करेंगे हम 9 से कटने के लिए। 9 से कटने का रूल कहता है कि प्रत्येक संख्या को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, प्रत्येक संख्या को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगा वो संख्या पूरा पूरा 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे न्यूनतम मान हम लोग को लेना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 7 और 2 9, 9 8 17, 17 3 20, जोड़ लीजिए। 5 6 11, 9 20 और 8 28, जोड़ दीजिए 28, इसमें भी 20 और 28 होता है 48। x का मान अभी बचा हुआ है। 48 में से सबसे छोटी संख्या हम क्या जोड़ेंगे कि ये 9 से पूरा पूरा कटेगा, तो 9 5 45 होता है, बच जाएगा 3। अगर आगे हम लोग जोड़ेंगे 9 6 54 होता है। 54 लाने के लिए 54 में से हम लोग को 48 अगर घटा दें तो क्या लिख सकते हैं, तो 6 है ना। तो यानी कि x का मान जो है वो हो गया आपका 6। तो आपने निकाल लिया x बराबर 6 और y बराबर 2। ठीक है, अब इससे सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए। सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन कहता है कि 7x अंडर रूट 7x माइनस 3y बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट 7 इंटू एक्स का मान हो गया 6 माइनस 3 और y का मान हो गया आपका 2। ठीक है, गुना कर दीजिए इसको। अंडर रूट 7 6 42 हो गया यहाँ पे, और माइनस 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पे। 42 में से 6 घटाएंगे तो 36 बचेगा, और अंडर रूट 36 का मान आप जानते हैं कि रूट अंडर 36 का मान हम लिख सकते हैं इसको 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कट गया, यानी कि बचेगा आपका 6। ठीक है, अंडर रूट 36 का मान डायरेक्ट आप लिख सकते थे 6। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है, हमने क्या किया, आपको पता होना चाहिए कि 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो इससे हमने निकाला y बराबर 2, और 9 से कटने के लिए पूरा संख्या को हम जोड़ेंगे। ठीक है, वो संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी, तो पूरा संख्या जो है वो 9 से कट जाएगा। आपने x को छोड़ करके बाकी सभी संख्याओं को जोड़ा तो 48 निकल के आया, और x का मान अगर हम 6 रखते हैं तो 54 हो जाता है, जो से 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि x का मान हमने 6 निकाला और y का मान हमने 2 निकाला। इसका वैल्यू आप रख करके इससे निकाल लिया आपने इसका जो रूट अंडर 7x माइनस 3y जो पूछा जा रहा था आपसे, उसका मान निकल के आया 6। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 नंबर सिस्टम का। सवाल नंबर 4 कहता है यदि 6 अंकों की संख्या है आपका 4x 5 7 3y। ठीक है, ये संख्या फिर से 72 से डिविजिबल है पूरी पूरी। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है x प्लस वाई का मान। हमने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि 72 से पूरा पूरा कोई संख्या अगर कटता है, इसका मतलब है कि वो संख्या 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। ठीक है, 8 और 9 दोनों से कटने के लिए संख्या जो है वो पूरा पूरा अंतिम का 3 अंक 8 से पूरा कटेगा, तब वो पूरा पूरा संख्या कटेगा 8 से। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। संख्या है आपका 7 3y। ठीक है, 8 से काटिए इसको, 8 9 72, ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा आप y। ठीक है, y के जगह पे आप 8 दूनी 16 लगा सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि 8 तिहाई करेंगे 24 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है आपका, पूरा पूरा कटना चाहिए, यानी कि y बराबर हो गया आपका 6। तो यहाँ से y का हमने मान निकाल लिया, y बराबर हमने निकाल लिया 6। y की जगह पे अगर हम लोग 6 रख देते हैं, ठीक है, y के जगह पे हम लोग 6 रख देते हैं, तो ये 9 से भी कटना चाहिए पूरी पूरी संख्या। अब तो ये पूरा पूरा 8 से कट रहा है, इसका मतलब 9 से भी पूरा पूरा संख्या को कटना चाहिए। तो 9 से कटने के लिए हम सभी संख्या को जोड़ेंगे। देखिए 6 और 3 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 25 प्लस x बराबर ये 9 से कटना चाहिए। तो 25 में से आप क्या जोड़ेंगे, 2 अगर जोड़ देते हैं तो 27 हो जाता है, 9 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि x बराबर हम 2 रख दें अगर, तो 25 प्लस 2 यानी कि 27 हो जाएगा, और 9 से ये पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो x का मान हमने क्या रखा, 2। तो x का मान हमने रख दिया 2 और y का मान हमने रख दिया 6। तो ये फुलफिल कर रहा है, यानी कि 72 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने निकाल लिया कि x और y का मान हम क्या रखेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ निकाल लिए तो आपको सॉल्यूशन कहना है। क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई बराबर क्या होगा। ठीक है, तो x बराबर आपने निकाला 2, y बराबर निकाला है 6, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, ये आपका सॉल्यूशन है जिसका ये पूछ रहा है। ठीक है सवाल, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 5वां कहता है, यदि संख्या 7 5 8 P 0 9 Q 5 ये संख्या पूरी पूरी जो है वो 3 से विभाजित हो जाती है, तो आपको पूछ रहा है P प्लस Q का मान क्या होगा, वो भी सबसे न्यूनतम मान। न्यूनतम मान का मतलब सबसे छोटा जो पॉसिबल हो आपके लिए वो मान। ये सवाल जो है वो एसएससी जीडी 2019 में पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन है 2 5 4 या 3। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि 3 से विभाजित होने का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, चलिए जोड़ के देखते हैं। 7 और 5 12, 12 8 20, 20 प्लस 0 यानी कि 20, 20 और 9 29 और 5 है ना 34 हो गया, 29 और 5 34 हो गया, प्लस P प्लस Q, इन दोनों को हमको और भी जोड़ना है साथ ही साथ। यहाँ पे 3 से ये विभाजित होगा पूरा पूरा। ठीक है, तो 34 में से हम क्या ऐसा मान रखें, ठीक है, कि ये 3 से पूरा हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 से 12 तिया 36 होता है। ठीक है, 3 से 13 तिया 39 भी होता है, लेकिन हमें चूँकि सबसे न्यूनतम मान निकालना है, इसलिए 34 में से अगर आप P और Q के जगह पे अगर हम लोग 2 रख दें, ठीक है, तो 34 प्लस 2 हो जाएगा 36, जो कि 3 से पूरा पूरा कट जाता है। तो आपको सबसे छोटा मान चूँकि पूछ रहा है, इसलिए P प्लस Q का मान क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये सिंपल वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे, प्लस P प्लस Q भी जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास P और Q का मान नहीं दिया गया है। तो P और Q अगर दोनों के मान पे हम रखते हैं सिर्फ 2, तो आप देखते हैं कि 34 प्लस 2 बराबर 36 होता है, जो कि 3 से 12 बार में पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा, P प्लस Q बराबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 6वां कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 2483 यानी कि 2483 में जोड़ने पर 3 4 5 और 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। एसएससी जीडी 2021 में ये पूछा जा चुका है। तो आपको अब तक बताया जा चुका है मैंने बहुत बार बताया है कि कोई भी अगर संख्या 3 4 5 और 6 इन चारों से कटती हो, या कोई भी XYZ से पूरी पूरी कट जाए, तो इसका मतलब है कि इन चारों का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले एलसीएम निकालिए इन चारों का। ठीक है, 2 से काटेंगे, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 5 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 3 से कम 3, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3 कम 3। अब इससे आगे नहीं कट सकता है, गुना करिए। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, यानी कि इन चारों का एलसीएम हो गया आपका 60। ठीक है, अब आगे का क्रियाक्रम करते हैं इसका। कहता है
2483 को आपको काटना है और क्या इसमें जोड़ा जाए कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इन चारों से कटने के लिए यानी कि 60 से काटना पड़ेगा आपको। तो 60 से डायरेक्ट इसी को भाग लगाइए, ठीक है। तो 6 चौके 24 होता है 240, 8 बच जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा। 83 60 से एक बार में लगाएंगे तो 60, 3 यहाँ पे 23 बचेगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पे 23 बच जा रहा है, इसमें हम 23 में से ऐसा कौन सा संख्या जोड़ें कि ये 60 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 23 में क्या जोड़ेंगे, इसके लिए आपको 60 से 23 को घटा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि 37 एक ऐसी संख्या है कि इसमें हम जोड़ दें अगर तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि ये 2 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो हमें जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो वो संख्या होगी 37, जो 2483 में अगर आप जोड़ देते हैं तो वो 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है, ठीक है। चलिए हम लोग इन वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि एसएससी जीडी में जिस भी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज, हम लोग नंबर सिस्टम की अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम का हर एक तरह का क्वेश्चन हम लोग इसमें डील करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह के अब तक पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। इस भी तरह के भी हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत मज़ेदार है, मज़ेदार इन द सेंस ये थोड़ा पेचीदा है देखने में, बस बहुत इजी है। कहता है यदि के संख्या एक संख्या है के, ठीक है, वो 3, 5 और 10 से पूर्ण विभाजित होती है, ठीक है। ये किससे विभाजित होती है, तो 3, 5 और 10 से, ये तीनों से पूर्ण विभाजित हो जाती है। कहता है अगली कौन सी संख्या है जो 3, 5 और 10 से विभाजित हो जाएगी। ये एसएससी जीडी 2019 का सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन है आपके पास k+10, दूसरा है k+2, तीसरा है k+20 और डी है 2k, यानी कि 2 गुना k का, ठीक है। तो आप देखते के साथ भी बना सकते हो या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस सवाल को स्किप कर देंगे, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगले सवाल की ओर बढ़ने वाला सवाल ये है नहीं, ये एक बार देखिए और फटाक से बना दीजिए, ऐसा सवाल है ये, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इजी वे में इसका समझेंगे कि पहले बना कैसे सकते हैं। तो k एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कटती है, यानी कि k जो होगा वो इन तीनों का होगा एलसीएम, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम जानने का कोशिश करते हैं हम लोग। 3, 5 और 10, 5 से कटेगा, 1 5, 5 दूनी 10, यानी कि एलसीएम निकलेगा 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, ठीक है। अब 30 जो है वो इसमें हम लोग कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि ये पूरा पूरा जो है वो फिर से 3, 5 और 10 से कटेगा, ठीक है। अब करके देख लेते हैं। 30 में से अगर हम लोग 10 जोड़ देते हैं तो 40 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, है ना। 30 में से अगर 10 जोड़ दें तो 40 हो जाएगा। ये 5 से और 10 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत। 30 में से इसको देखते हैं, 30 में से अगर 2 जोड़ दें तो ये किसी से नहीं कटेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत। 30 में से 20 अगर हम जोड़ दें तो 50 हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार 50 जोड़ देंगे, 30 में से 20 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। ये 5 और 10 से तो कटेगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। तो सिंपल वे में ये है कि अगर किसी के भी एलसीएम को अगर हम लोग 2 गुना कर दें, 3 से गुना कर दें, 4 से गुना कर दें, किसी भी संख्या से गुना कर दें, तो हमेशा याद रखिएगा कि एलसीएम का गुना जो हो तो जाएगा लेकिन इसके कटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। यानी कि एलसीएम को अगर 2 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा इन्फिनिटी से आप गुना करते रहिए, ठीक है। इन तीनों से कटना नहीं छोड़ेगा वो, ठीक है, बशर्ते कि जोड़ घटाव करेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। गुना अगर करेंगे किसी भी संख्या से तो इसका ऑप्शन जो है वो देखते के साथ आप 2k लगा सकते थे, ठीक है, क्योंकि एलसीएम को किसी भी संख्या से आप गुना करिए तो इस संख्या के साथ कोई छेड़छाड़ तो हो नहीं रहा, k के साथ कोई छेड़छाड़ तो हो नहीं रहा। तो k के साथ जब छेड़छाड़ नहीं हो रहा इसका मतलब इन तीनों से ये कटता रहेगा लगातार, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब भी देखिए तो हमेशा याद रखिए कि जोड़ घटाव वाला हम लोग ना देख करके गुना वाला जो रहेगा वो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2k के जगह पे अगर 4k भी रहता, 6k रहता, 7k रहता, है ना, कुछ भी अगर रहे तो वो हमेशा आंसर यही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 2k जो था ये सही जवाब है इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 8वां कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या जो है वो 15, 20 और 21 से पूर्ण विभाजित हो जाए। ठीक है, ये SSC GD 2021 का पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है आपके पास 420, 415, 425 या 210। ठीक है, फिर से समझते हैं। कहता है एक ऐसी संख्या है जो 15, 20 और 21 से पूर्ण विभाजित हो जाए, लेकिन शर्त यह है कि उसमें 5 हम लोगों को जोड़ना पड़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों से पूरा पूरा कटने के लिए जो संख्या चाहिए वो होगी इन तीनों की LCM। ठीक है, और आपको कहना है कि उसमें 5 आपको जोड़ना पड़े तब कटे। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का LCM निकाल लेंगे और उसमें से 5 हम घटा देंगे। ठीक है, आगे समझ में। 5 अगर घटा देंगे तो वो संख्या आपको मिल जाएगी, उसमें आपको 5 जोड़ना पड़ेगा तो LCM आ जाएगा। LCM आ गया मतलब इन तीनों से पूरा पूरा कटेगा। तो LCM हम निकालेंगे 15, 20 और 21 का। ठीक है, 3 से कटेगा ये, 3 × 5 = 15, यहाँ पे 20 बचेगा, यहाँ 3 × 7 = 21, 5 से काटिए, 5 × 5, 5 × 4 = 20, यहाँ पे 7। ठीक है, अब और नहीं कट सकता है, गुना करिए, 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60, गुने 7, 7 × 6 = 42, यानी कि 420 हो गया वो संख्या जो पूरा पूरा कटेगा। आपको निकालना है कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें हम 5 जोड़ें। तो आपको पता है कि 420 जो संख्या है वो इन तीनों से कट जाएगी पूरी पूरी। तो अभीष्ट संख्या जो आपको संख्या निकालनी है, अभीष्ट संख्या क्या होगी, आपका LCM जो निकला 420, उसमें से आप क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। तो 420 में से अगर 5 घटा देंगे तो 400 आएगा 15, जो आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B आपका सही जवाब है। हमने क्या किया, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या जो है वो 15, 20 और 21 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो 15, 20, 21 से पूर्ण विभाजित होने के लिए वो संख्या होगी LCM, और चूंकि 5 जोड़ना है तो हम लोग को इसमें क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। LCM से 5 घटा देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी आपको। अब देखिए क्वेश्चन फुलफिल करता है। 415 आपका संख्या है, इसमें अगर आप 5 जोड़ देते हैं तो आपको मिल जाएगा 420, और 420 तीनों का LCM है जो पूरा पूरा इन लोग तीनों से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका सही जवाब 415। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे कि LCM आपका निकला 420, इसी को लगा देंगे टिक, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। ठीक है ना, आपको संख्या पूछ रहा है कि 5 उसमें जोड़ना पड़े, तो जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, 420 में से हम 5 घटा देंगे। ठीक है, चलिए ये हुआ आज का आखिरी सवाल। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नंबर सिस्टम से जुड़े हुए सवाल को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सब जो है हमारा वीडियो इसी तरीके से प्यार देते रहिए, वीडियो पे प्यार देते रहिए, खूब सारा शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई का ख्याल रखिए। जय हिंद।